हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्रीता मिश्रा। आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 15th लेक्चर है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में समझा दिया था। अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि किसी भी सिस्टम की, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, और आगे जाके मैं ये भी बताऊंगी कि मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम, हर सिस्टम की एक्सट्रीम कंडीशंस होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब होता है, एक होता है ओपन सर्किट, मतलब कोई लोड मत लगाओ उस सिस्टम पे और उसको चेक करो, टेस्टिंग करो। और दूसरी कंडीशंस होती है मैक्सिमम लोड लगा दो और टेस्टिंग कर लो और उसके परफॉर्मेंस को चेक कर लो। तो इन दो कंडीशंस में किसी भी सिस्टम को टेस्टिंग के थ्रू चेक करने पर हमको उसका परफॉर्मेंस समझ में आ जाता है कि ये सिस्टम मैन्युफैक्चर सही हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर ओपन सर्किट टेस्ट में जो मेरा एम था वो कोर लॉसेस पता करना और इक्विवेलेंट सर्किट के शंट ब्रांचेस के पैरामीटर्स को पता करना था। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर का जो है उसका एम हमारा है कॉपर लॉसेस पता करना और नेचुरली मैक्सिमम कॉपर लॉसेस पता करना, और इक्विवेलेंट सर्किट के जो बाकी के चार पैरामीटर्स है R1, R2, X1, X2, जो कि इक्विवेलेंट सर्किट में रेफर टू प्राइमरी में हमने R1, R2 डैश, X1, X2 डैश पढ़ा है, या रेफर टू सेकेंडरी में R1 डैश R2 और X1 डैश X2 पढ़ा है। तो ये चारों पैरामीटर्स के बारे में भी हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से पता कर सकते हैं। अब शॉर्ट सर्किट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इसकी सेकेंडरी को हम शॉर्ट रखते हैं। शॉर्ट का मतलब क्या है? वायर लगा देते, कोई लोड नहीं लगा रहे। अब आप लोग कहोगे कि ओपन सर्किट में भी मैडम कह रही थी कोई लोड नहीं है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी मैडम कह रही है कि कोई लोड नहीं है। कहने का यहाँ पर मेरा मतलब लोड नहीं, ओपन सर्किट टेस्ट में कोई लोड नहीं है, उसको मैं ऐसे जस्टिफाई करती हूँ कि सेकेंडरी साइड में करंट नहीं बह रहा है। करंट नहीं बह रहा है मतलब ट्रांसफार्मर लोडेड है ही नहीं, ट्रांसफार्मर पर किसी टाइप का लोड लगा ही हुआ नहीं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि लोड को हमेशा करंट से रिलेट करिए, को रिलेट करिए करंट से। अगर करंट कम बह रहा है तो छोटा लोड है, करंट बड़ा बह रहा है मतलब सेकेंडरी साइड की रिक्वायरमेंट बड़ी है, करंट ज्यादा बह रहा है सेकेंडरी साइड में तो बड़ा लोड लगा है। जीरो करंट बह रहा है मतलब ओपन सर्किट कंडीशन है तो कोई लोड नहीं लगा है, इसलिए हम उसको नो लोड कंडीशन कहते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट को अब मैं यहाँ पे वायर लगा रही हूँ, करंट तो मैं बहा रही हूँ। अब यहां से मैं करंट मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे कम वोल्टेज देके कम करंट बहा सकती हूँ, थोड़ा वोल्टेज बढ़ा के ज्यादा वोल्टेज बहा सकती हूँ, और ज्यादा वोल्टेज देके मैं मैक्सिमम करंट बहा सकती हूँ। मतलब ये सर्किट कंप्लीट है तो मैं यहाँ से फुल लोड करंट भी बहा सकती हूँ। फुल लोड करंट का क्या मतलब है? सेकेंडरी वाइंडिंग का अपना एक रेटेड वोल्टेज होता है। माना कि ये हाई वोल्टेज है तो रेटेड हाई वोल्टेज होगा, और उस हाई वोल्टेज जब यहाँ पे वो रेटेड हाई वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा ट्रांसफार्मर एक्शन की वजह से, तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट बहेगा जो कि इस वाइंडिंग की बियरिंग कैपेसिटी होती है। इतना ही मैक्सिमम करंट ये फुल लोड के करस्पॉन्डिंग अपने में से बहा सकता है, अदरवाइज इसके बाद अगर ज्यादा करंट बहाया तो ये जल जाएगा। कहने का मतलब ये कि शॉर्ट सर्किट है, सर्किट ब्रेक नहीं है। तो शॉर्ट सर्किट है मतलब हम छोटा करंट, बड़ा करंट, मीडियम करंट, फुल लोड करंट कुछ भी बहा सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इन हालातों को नो लोड तो बोल ही नहीं सकती, क्योंकि करंट यहाँ पे करंट बह रहा है सेकेंडरी में मतलब ट्रांसफार्मर लोडेड है। ट्रांसफार्मर लोडेड है क्योंकि इसकी यहाँ पे करंट बह रहा है। अब वो करंट छोटा है बड़ा है वो मैं अपने कंट्रोल से सप्लाई वोल्टेज को जितना रखूंगी उस हिसाब से यहाँ पर वो करंट फ्लो होगा। मतलब यहाँ पे जितना भी करंट हम बहाना चाहते हैं इस वोल्टेज को बदल के हम उस करंट को बदल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ड्राइविंग फोर्स इस सिस्टम में करंट बहाने के लिए सप्लाई की जरूरत है। सप्लाई कम ज्यादा करके इस सिस्टम से बहने वाले, और इस सिस्टम से क्या किसी भी सिस्टम से बहने वाले करंट को हम बदल सकते हैं सप्लाई को चेंज करके, ठीक है। पर ये याद रखिए कि इस वाइंडिंग की मैक्सिमम करंट कैपेसिटी जो है वो I2FLE ही है। इससे ज्यादा करंट बहा तो ये वाइंडिंग जल सकती है, इसका इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो सकता है।
अब मैं आ जाती हूँ, ये भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट का ही पार्ट था, कोई डिफरेंट नहीं था, पर एक कॉन्सेप्ट बता रही थी मैं कि क्या है। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, शॉर्ट कर दिया, मुझे मेजर करना है मैक्सिमम कॉपर लॉसेस। एम क्या है? कॉपर लॉसेस मेजर करना। तो मैं मैक्सिमम कॉपर लॉसेस कैसे मेजर कर सकती हूँ? कॉपर लॉसेस का एक्सप्रेशन क्या होता है? आई स्क्वायर आर टाइप का होता है। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम कॉपर लॉसेस तब फ्लो मेजर करवा सकती हूँ जब मैं मैक्सिमम करंट बहाऊं। ठीक है, मैं क्या बहाऊं यहाँ पर? मैक्सिमम करंट बहाऊं। मैक्सिमम करंट बहाऊंगी इधर और इधर, तभी तो आई स्क्वायर आर टाइप का जो क्वांटिटी होगी वो मैक्सिमम क्रिएट होगी। ठीक है, करते हैं। अब कैसे करना है बता रही हूँ मैं वो चीज़ भी। यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट के रिस्पेक्ट में मैं बात कर सकती हूँ। मैं अप्रोक्सीमेटेड इक्विवेलेंट सर्किट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किटेड है। प्राइमरी के पैरामीटर्स R1 X1 है। सेकेंडरी के पैरामीटर्स रेफर टू प्राइमरी बना रही हूँ R2 डैश और X2 डैश। सप्लाई मेरा V1 है। तो यहाँ पर करंट जो सप्लाई से खींचा जा रहा है वो I1 फुल लोड टाइप का I1 FL। तो नेचुरली सेकेंडरी साइड में बहने वाला करंट जो होगा I2 डैश FL होगा। और यहाँ पर जो नो लोड करंट शंट ब्रांच में जाता है, शंट ब्रांच हम निग्लेक्ट कर देते हैं। अप्रोक्सीमेटेड इक्विवेलेंट सर्किट में मैं पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ इक्विवेलेंट सर्किट की। तो यहाँ पर शंट ब्रांच मैंने निग्लेक्ट कर दी क्योंकि आई नॉट करंट बह रहा है शंट ब्रांच से और बाकी पूरे सिस्टम में फुल लोड करंट बह रहा है। तो आई नॉट हमेशा 3 to 5% ही होता है फुल लोड करंट का, तो हम उस ब्रांच को निग्लेक्ट कर सकते हैं और किया था हमने। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट अप्रोक्सीमेटेड टाइप का फुल लोड कंडीशन का ये वाला होगा। ये फुल लोड कंडीशन का इक्विवेलेंट सर्किट है जिसको अप्रोक्सीमेटेड इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं और इसकी शंट ब्रांच को हमने निग्लेक्ट कर दिया है। अब इस सर्किट को मैं और छोटा बना सकती हूँ। तो R1 और R2 डैश मिला के मैंने R01 ले लिया, दोनों सीरीज में है तो R01 ले लिया। ऐसे ही X1 और X2 डैश को मिला के X01 ले लिया। ये शॉर्ट उधर है ही, ये सप्लाई उधर है ही, और ये सप्लाई मैं बार बार VSC इसलिए कर रही हूँ, लिख रही हूँ क्योंकि जो हमारा सर्किट है, कनेक्शन डायग्राम है किसका? शॉर्ट सर्किट टेस्ट का, उसमें जो तीनों मीटर्स लगे हुए हैं, एमीटर, वॉट मीटर और वोल्ट मीटर, इन तीनों के रीडिंग्स को मैं क्या ले रही हूँ? करंट की रीडिंग को ISC, शॉर्ट सर्किट कंडीशन का करंट, शॉर्ट सर्किट कंडीशन के वॉट मीटर और शॉर्ट सर्किट कंडीशन का ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन की वॉट मीटर की रीडिंग, शॉर्ट सर्किट कंडीशन की सप्लाई वोल्टेज की रीडिंग थ्रू वोल्ट मीटर और शॉर्ट सर्किट कंडीशन पर एमीटर की रीडिंग। ऐसे ये 3 रीडिंग्स ले रही हूँ 3 मीटर से। तो इसलिए मैं सप्लाई को VSC ऐसा मेंशन कर रही हूँ। तो अब ये सर्किट मैं और छोटा कर सकती हूँ, इन दोनों को मिला के मैं एक इम्पिडेंस दिखा सकती हूँ Z01 जो कि क्या होता है R01 प्लस JX01। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरा एक ये बॉक्स है जिसका खुद का इम्पिडेंस Z01 है, इस इम्पिडेंस को हम सप्लाई दे रहे हैं VSC और इम्पिडेंस के दूसरी तरफ हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया शॉर्ट से, मतलब एक वायर लगा के क्लोज कर दिया सर्किट से। तो सर्किट में करंट कितना बहने लगा? ISC करंट बहने लगा। सर्किट में कितना करंट बहने लगा? ISC करंट बहने लगा। हमने यहाँ पर R01 X01 को Z01 से रिप्लेस कर सकते हैं। Z01 के इस तरफ सप्लाई वोल्टेज दिया VSC, उस तरफ सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने शॉर्ट लगा दिया, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो Z01 की रिक्वायरमेंट कितने करंट की हो गई? ISC की। मतलब मैं Z01 को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग VSC अपॉन ISC ऐसा बता सकती हूँ। अब मेरे पास VSC की भी रीडिंग है वोल्ट मीटर से, मेरे पास ISC की भी रीडिंग है वोल्ट मीटर से, तो इन दोनों के रेशो से मैं Z01 निकाल सकती हूँ। और Z01 एक्चुअली मेरा क्या है? अंडर रूट ऑफ R01 स्क्वायर प्लस X01 स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब Z01 को मैं रियल और इमेजिनरी टर्म्स में ऐसे भी लिख सकती हूँ। R01 को मैं ब्रेक करके R1 प्लस R2 डैश लिख रही हूँ और X01 को मैं ब्रेक करके J ब्रैकेट में X1 प्लस X2 डैश लिख रही हूँ। ये हो गया। अब मैं Z01 का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया। अब मेरी बात यहाँ समझिए कि मैं आगे इसका एक्सप्लेनेशन और दूंगी
कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है, कोई इम्पिडेंस नहीं है, यहाँ पर लोड की जगह पर कोई इम्पिडेंस नहीं। कितना इम्पिडेंस है? 0। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है 0 ओम्स। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है 0 ओम्स। मतलब लोड कितना लगा हुआ है? 0 ओम्स का लोड लगा हुआ है। तो नेचुरली यही वो कंपोनेंट है Z01 जो सारी एनर्जी को सप्लाई से आने वाली को यूटिलाइज कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ Z01 की रिक्वायरमेंट है कि सप्लाई अगर हमने VSC लगा दिया है तो कितना करंट ISC खींचा जाएगा, कौन डिसाइड कर रहा है? Z01। यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो ये डिसीजन ले ही नहीं सकता कि कितना करंट खींचा जाएगा। Z01 कितना था? VSC अपॉन ISC, मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग के रेशियो से हमको Z01 मिल गया। तो Z01 अभी जैसे मैंने बताया √R01 स्क्वायर प्लस X01, ये रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट से मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो Z01 का मैग्नीट्यूड हमको मिल जाएगा, मतलब Z01 का मैग्नीट्यूड मुझे वोल्टमीटर की रीडिंग अपॉन एमीटर की रीडिंग से मिल रहा है। अब दूसरी रीडिंग मुझे मिल रही है WSC की, वॉट मीटर की रीडिंग। वॉट मीटर की रीडिंग जो है वो है वॉट मीटर की रीडिंग मेरे पास है वॉट्स करके, पर मैं वॉट मीटर जो मेजर कर रहा है लॉसेस को, उसको मैं फॉर्मूले से कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ? I²SC/R01 करके, क्योंकि इस सर्किट में होने वाले कॉपर लॉसेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये करंट जो है वो ISC करंट है, ISC करंट है। ISC² मतलब ये भी कौन सा हो जाएगा? ISC। तो ISC² इंटू R01 मुझे क्या दे रहा है? ISC² इंटू R01 मुझे इस सर्किट में अभी होने वाले कॉपर लॉसेस को मेजर करके दे रहा है। और कौन मेजर कर रहा है? वॉट मीटर मेजर कर रहा है। तो ठीक है, ISC² इंटू R01 है फॉर्मूला। अब मेरे पास इस फॉर्मूले में देखो तो WSC की रीडिंग है, ISC की रीडिंग है, तो मैं R01 निकाल सकती हूँ। R01 कैसे निकल सकता है? WSC वॉट मीटर की रीडिंग डिवाइडेड बाय एमीटर की रीडिंग का स्क्वायर करके। तो अब मुझे क्या क्या मिल गया है? वोल्ट मीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग से Z01 और वॉट मीटर और एमीटर की रीडिंग से मुझे R01। तो मैं X01 कैसे निकाल सकती हूँ? √Z01² माइनस R01² करके मुझे X01 मिल सकता है। मुझे फाइंड आउट करना है R1, R2 डैश, X1, X2 डैश। R1 को और R2 दोनों को मैं इक्वल अप्रोक्सीमेट किया जाता है। यहाँ पे एजम्पशन है कि R1 और R2 एक दूसरे के बराबर है, तो इक्वल टू वो R01 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो R01 है, तो इसको हाफ ऑफ R01 बोल रहे हैं और इसको हाफ ऑफ R01 बोल रहे हैं, तो दोनों R01 के हाफ हो गए। ऐसे ही X1 और X2 को भी हम X01 का हाफ हाफ बोल रहे हैं, तो मतलब ये X01 का हाफ है और ये X01 का हाफ है। पर मुझे तो X2 या R2 नहीं पता करना है, मुझे R2 और X2 पता करना है। तो R2 और X2 पता करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा वाला? R2 इज ऑलवेज इक्वल टू R2 अपॉन K²। और ये किसके बराबर ले रहे हैं? R01 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये हमारा पुराना नॉलेज है और अभी अभी हमने देखा ये R01 बाय 2 के बराबर है। तो R2 कितना हो जाएगा? R01 डिवाइडेड बाय 2 इंटू K²। और सिमिलरली X2 भी कितना हो जाएगा? X01 बाय 2 इंटू K²। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट सर्किट टेस्ट से रिलेटेड कैलकुलेशन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है। इससे रिलेटेड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको जिस तरीके से मैं सेगमेंटाइज कर रही हूँ टॉपिक्स को, कोशिश करती हूँ 20 से 25 मिनट का ही वीडियो बने, क्योंकि इससे लंबा बोरिंग हो जाता है, मैं भी समझती हूँ इस पॉइंट को। इसी पर्पज़ से मैं 20 से 25 मिनट के अपने वीडियोस बनाती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने ब्राइट से वीक स्टूडेंट सबके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप मॉडरेट पेस पे क्लास टीचिंग जैसी लर्निंग अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को वॉच करना कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मैं क्लास टीचिंग जैसे करती आई हूँ वैसे ही मैं अब भी यहाँ पर भी ऑनलाइन भी मैं वैसा ही कर रही हूँ। सो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये
तरीका, ये ट्रैक पसंद आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस और व्यूज़ बढ़ाइए, तो मुझे भी इनकरेजमेंट होगा आगे बढ़ने का। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स लाने की कोशिश करूँगी मेरे चैनल पर, और हर सब्जेक्ट के पिन पॉइंटेड की कॉन्सेप्ट सबको कवर करने की मेरी इच्छा है। सो उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। सो थैंक यू।